जय माता। शाम्भी एस्ट्रो में आपका स्वागत है। सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज के बारे में और इस कथा का क्या महत्व है और सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में। इस बार भी 21 अगस्त 2020 को हरितालिका तीज का व्रत मनाया जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर पूजा किया जाता है। सुंदर वस्त्रों से, कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के सम्मान शिवलोक को जाती है। इस कथा आती है कि इस के महात्म की कथा भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने हेतु बताए थे। इस प्रकार कही गई थी। एक बार पार्वती से शंकर भगवान कहते हैं कि एक बार तुमने हिमालय की पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में अर्धोमुखी होकर घोर तपस्या किया। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के क्लेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि भगवान विष्णु आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने इस कार्य हेतु मुझे आपके पास भेजा है। तुम्हारे पिता ने विष्णु जी के प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु के साथ तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। यह एक अंतरंग सखी के द्वारा विलाप करने के कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत सखी को बता दिया। मैं शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। उधर हमारे पिता श्री विष्णु के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले गई। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर के में ना पाकर बहुत चिंतित हुए। मैं विष्णु के साथ उसका विवाह करने का वचन दे चुका हूँ। वचन भंग होने की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुम रेत का शिवलिंग स्थापित करके व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। तुम्हारी मांग तथा इच्छा अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेलियों सहित व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हें खोजते हुए हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, परंतु मेरा विवाह विष्णु के साथ करना चाहते थे, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना पड़ा। मैं अब आपके पास घर नहीं इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु से न करके भगवान शिव से करेंगे। गिरिराज तुम्हारी बात मान गए और शास्त्रोक्त विधि द्वारा हम दोनों का विवाह के बंधन में बांध दिया। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी ने उसे पिता के घर से हर कर घनघोर जंगल ले गई थी। हरण अर्थात हरण करना अर्थात सखी सहेली हरितालिका। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी
उसे तुम्हारे सम्मान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। व्रत कैसे करें? हरितालिका तीज व्रत। हरितालिका तीज में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, अगले दिन जल ग्रहण किया जाता है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। हरितालिका तीज पर शंकर और पार्वती की पूजा की जाती है। हरितालिका तीज में रात्रि जागरण किया जाता है। व्रत में कुंवारी कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। व्रत भगवान शंकर और पार्वती की कथा सुननी चाहिए, जो कथा पहले बताई गई है। सुहाग की सभी सामान माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। यह कथा शाम के समय सुना जाता है, तृतीया तिथि को सुना जाता है और दूसरे दिन सूर्योदय होने पर ही व्रत का पारण किया जाता है। हरितालिका तीज पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यथासंभव दक्षिणा ब्राह्मण को दिया जाता है। इस प्रकार हरितालिका तीज का बहुत ही महात्म्य है। विशेष लाभ पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।